खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नर्मदा नदी में प्रतिबंध के बावजूद दुर्गा प्रतिमाओं का जान जोखिम में डालकर विसर्जन। बुधनी नर्मदा घाट पर प्रतिमा विसर्जन में उमड़ी श्रद्धा भावनाओं के आगे झुके एनजीटी नियम। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही उजागर। बुधनी आपको बता दें कि 5 अक्टूबर रविवार देर रात 12:30 पर बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर हुआ, जहां भक्तों की आस्था ने एक बार फिर नियमों को पीछे छोड़ दिया। दुर्गा समिति, शंकर समिति और नगर की अन्य समितियों ने माता दुर्गा की प्रतिमाओं को नर्मदा जल में विसर्जन किया। श्रद्धालु भक्तों में आंसू लिए मां को विदा कर रहे थे, तो कुछ भक्त फोल्डे धांधस से क्षमा मांगते दिखे। हालांकि एनजीटी के आदेश के अनुसार नर्मदा नदी या किसी प्राकृतिक जल स्रोत में प्रतिमा विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 9 में कृत्रिम कुंड बनाया था, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे ये व्यवस्था बेअसर रही। समितियों ने कहा कि 10 दिन मां की सेवा के बाद वे कृत्रिम कुंड में विसर्जन नहीं कर सकते। ये उनकी श्रद्धा का प्रश्न है। गणेश विसर्जन के दौरान यहां प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नर्मदा घाट को पूरी तरह बैरिकेड कर दिया था। वहीं दुर्गा विसर्जन के समय वही प्रशासन ढीला नजर आया। पहले दिन घाट पर फ्लैक्स और बोर्ड लगे थे, जिन पर लिखा था नर्मदा घाट पर प्रतिमा विसर्जन प्रतिबंधित है। पटवारी और चौकीदार की ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन शाम होते होते सब कुछ नदारद हो गया और लगातार 3 दिन तक नर्मदा घाट पर न सिर्फ बुधनी बल्कि अब्दुल्लागंज, मंडी द्वीप और आसपास की प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा। किसी ने न रोका न टोका। लोग सवाल उठा रहे हैं कि गणेश विसर्जन पर सख्ती और दुर्गा विसर्जन पर ढिलाई क्यों। नगर परिषद बुधनी की लापरवाही भी उजागर हुई। घाट पर सफाई, खतरे के संकेत, बैरिकेडिंग या सुरक्षा कर्मी तक मौजूद नहीं थे। कीचड़ और पानी जमा होने से फिसलने और डूबने का खतरा बना रहा, जबकि कुछ दिन पहले ही दीवानगंज के 2 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी थी। नगर परिषद के सीएमओ संतोष रघुवंशी पर गंभीर सवाल खड़े हैं। बताया गया कि उन्हें स्थिति की जानकारी दी गई थी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नर्मदा समग्र के प्रमुख विनय यादव ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक रोक के बावजूद प्रतिमाओं का विसर्जन नर्मदा नदी में हुआ। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासन को इस पर सख्त होना चाहिए था। बुधनी सीहोर से चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। आप जब भी कोई स्नान पर्व होता है, नर्मदा समग्र के द्वारा उन्हें शैम्पू से नहाने से रोका जाता है, कचरा फेंकने से रोका जाता है। कल यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रही थी, जबकि एनजीटी के आदेश थे, तो कहाँ तक उचित है? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एनजीटी का आदेश तो है ही, उसका पालन तो कराना ही है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन को ये कार्य सतत रूप से कराना है। नियम था, मेरी ये जानकारी में है कि 1 दिन यहाँ रोका गया था, तो अब उसे कंटिन्यूअसली रोका जाए, पूरे समय तक यही हो कि भाई ये निषेध है, नहीं होगा। अब 1 दिन किया, 1 दिन नहीं किया, इसलिए लोग भी हम फिर सीरियसली नहीं लेते नियमों को। तो अगर नियमों को सीरियसली लोग लें, इसलिए अगर हमें काम करना है तो हमें वो काम कंटिन्यूअसली करना है। नियम 1 दिन के लिए नहीं, एनजीटी का नियम पूरे समय नदी संरक्षण के लिए है। पूरे समय वो नियम लागू किए जाने चाहिए। समन्वय बनाना चाहिए, जो जैसे हमारे जैसे लोग जो काम करते हैं नर्मदा जी के लिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। प्रशासन जो भी अपनी नीति बनाए, हमारे साथ, हमारे ऐसे लोगों के साथ बात करे, वो बहुत जरूरी है, ताकि एक मध्यम मार्गी रास्ता निकाला जा सके। और ऐसी समस्याओं, अब कई बार लोग कहते हैं कि ये धार्मिक चीजों के खिलाफ ही रहता है, जो भी है, तो एक सामूहिकता से समाज भी उस बात का जवाब दे। समाज से आने वाले प्रश्नों का जवाब बेहतर तो समाज से ही आए। प्रशासन सिर्फ जो नियम उन्होंने बनाया उन्हें सतत रूप से लागू करे। नहीं, बात सामने ये आ रही कि 1 दिन तो प्रशासन ने सख्ती रखी। वही मैं कह रहा हूँ कि नियम 1 दिन बनाया और 1 दिन लागू किया, लेकिन अगले दिन आपने लागू नहीं किया, तो भी प्रश्न इसलिए उठ रहा है ना कि अगले दिन लागू नहीं किया। लागू करना था तो पूरे समय के लिए करना है, साल भर के लिए करना है, और साल भर आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। गणेश उत्सव पर बहुत सख्ती की गई थी, बिल्कुल, और इस बार थोड़ी सी शिथिलता हुई है। गणेश उत्सव में गणेश देवी की प्रतिमाएं
अमूमन सिर्फ मिट्टी की ही बनती है, लेकिन गणेश जी की प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनती है, जो कि ज्यादा नुकसानदेह है। तो वहाँ की तो सख्ती मुझे लगता है बहुत जायज है। ये कुंड का कंसेप्ट ही नर्मदा समग्र के द्वारा लाया गया है, तो वो तो बहुत अच्छा है, बेहतर। या तो हम लोग, इसलिए हम नर्मदा समग्र की ओर से मिट्टी के गणेश वाला अभियान भी चलाते हैं पूरे समय। वो पहले से ही हम शुरू करते हैं कि लोग अपने घरों में ही मिट्टी के गणेश बनाएं और अपने घरों में उनके विसर्जन कर लें, नदी तक आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन देवी की प्रतिमाएं बड़ी होती हैं, तो वो घरों में तो उनका कुछ कर पाना संभव नहीं होता, तो यहाँ नदी पे लाई जाती हैं। अब वो प्रशासन को देखना है, नियम जो उन्होंने बनाए हैं लागू करें। हम हर बार जो है ये पहल करते हैं, पर इस बार थोड़ा सख्ती हम लोग दिखा रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर हम लोग सब में जागरूकता होनी चाहिए कि किसी भी तरह के कचरा, पॉलिथीन, पन्नी जो है नर्मदा जी में विसर्जित ना करें। और इस बार जो है हमने 50 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है, और ये चीज आपके माध्यम से मैं सभी को सूचना देना चाह रहा हूँ कि सभी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि नर्मदा जी जो है हमारी, ये हमारा कल है, इन्हीं से जो है हमारा जीवन चल रहा है। ये सबके मन में जब तक ये बात नहीं आएगी, हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि श्रद्धा से स्नान कीजिए, और किसी भी तरह कचरा, साबुन से स्नान करना ये सभी तरीके से वर्जित है, पूरी तरीके से। आज आपने जो शंकर जी की प्रतिमा घाट पर सराई, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी जय बोले उत्सव समिति द्वारा राजाधिराज बाबा महाकाल की मूर्ति विराजमान की गई थी थाने के सामने। तो आज 10 दिन सेवा उपरांत आज हमने बाबा महाकाल का विसर्जन किया है, और इसी उम्मीद से अगली साल फिर वापस आएंगे। हमारी जय बोले उत्सव समिति विगत 7 वर्षों से मूर्ति विसर्जन कर रही है, और ये 8वां वर्ष था हमारा। और भव्य से भव्य जुलूस हर साल हमको देखने को मिल रहा है। अगले साल और हम इससे भव्य जुलूस के साथ मां नर्मदा जी में भोलेनाथ का विसर्जन करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। बोलो महाकाल सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल सिंह परते।